तो मुक्ति किसकी होनी है? जीव की। तो ज्ञान जो है वो मुक्ति का साधन है। भक्ति आपके अंदर प्रेम प्रकट करेगी। तो प्रेम के अंदर, जैसे भक्ति में बताया कि भक्ति में प्रेम है, जब हमारे अंदर प्रेम आने लगे तो परमात्मा समझो कि हमारे अंदर प्रकट हो रहा है, भक्ति आ रही है। और प्रेम नहीं आया है तो अभी भक्ति आई नहीं है। ज्ञान जब आता है तो ज्ञान में ये समता, ज्ञान जब आ जाएगा तो आपके अंदर समभाव आ जाएगा। ज्ञान में समता है तो समतत्व योग, परमात्मा के लिए कहा है कि वही समतत्व योग है। उसको प्राप्त करने पर फिर ये जीव सम हो जाता है। तो कहां होगा सम? जब ये परमात्मा तक पहुंच जाएगा, परमात्मा की सत्ता में पहुंच जाएगा। अभी माया की सत्ता में है तो माया इसको सताती रहेगी। तो हमारे लिए भाई साधना और ध्यान, जैसे हम सत्संग तो सुनते हैं, कुछ लोग सत्संग में भी आकर के वो अपना सत्संग अलग करेंगे, सत्संग में भी आएंगे फिर भी उनका सत्संग अलग ही रहेगा। तो सत्संग सुनने के बाद में हम थोड़ा भजन करें, ध्यान करें, क्योंकि जब तक आप भजन नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, तब तक ये विकार जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, विकार शांत नहीं होंगे। तो इनको शांत करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान ही हमें परमात्मा से जोड़ता है। दैह, ध्यान और ध्याता, दैह वस्तु से जुड़ने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता। ध्यान कैसे बनता है? भाई ज्ञान के द्वारा ही जो है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा जब हमें उसकी मन की जानकारी हो गई तो फिर ध्यान कैसे करेंगे? मन के द्वारा। जब उस परमात्मा तत्व जो है उसकी जब हमें जानकारी हो जाती है तो मन को जो है हम संसार से हटा करके जो परम तत्व वस्तु है, परमात्मा है, परम आत्मा, उस वस्तु से फिर इस मन के लिए जोड़ेंगे। जब ये उसका स्पर्श करता है, काय के द्वारा करेगा? मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा। चिंतन मनन के द्वारा जो है ये परमात्मा से जुड़ता है। चिंता जो है हमारे लिए, क्योंकि संसार में जब आप संसार से जुड़े रहोगे तो आपको चिंता व्यापेगी, और चिंतन करोगे तो चिंतन ही व्यापेगी। तो चिंतन करने से हमारी चिंता का विनाश होगा, विचार करने से हमारी शंका का समाधान होगा। अगर हमें विचार मानो शंका समाधान करनी है तो उसका विचार करें कि भाई ये चीज कहां से आ रही है, कैसे ये बनी, तो उसकी जड़ पे हम जाएंगे। जब विचार करेंगे तो विचार से उसकी जड़ पे जाएंगे। जब आप जड़ पे पहुंच जाओगे तो उसकी जड़ को काट सकते हैं। ऐसे ही मन की कि ये मन हमारा ये कमजोर कैसे होगा, तो मन की जो इच्छाएं हैं, इसकी ज्यादा इच्छाओं को हम पूर्ति करने में लगे रहेंगे तो ये मन हमारा और प्रबल होता चला जाएगा। जैसे अग्नि को जितना घी डालेंगे उतनी अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ही काम, वासना, इच्छाएं, इनको जितने हम भोग देंगे तो अधिक भोग देने से ये और प्रबल होती चली जाएंगी, बुझेंगी नहीं, शांत नहीं हो सकती। इसलिए इनको सीमित जब रखा जाता है, सीमित जब ये रखे जाते तभी जो है ये शांत हो सकते हैं। और जब योग भी चल पड़ता है तो फिर भोगों को कम करता चला जाता है। जैसे हमारे पास ज्यादा वस्तु है, ज्यादा वस्तु, और आप जब जाएंगे कहीं के लिए तो फिर उतना समय हमारे लिए समेटने में लगेगा, और वस्तु कम होगी तो एकदम समेट कर चले जाएंगे। तो धीरे धीरे हम अपनी इच्छाओं को कम करें, जितनी आवश्यकता होती है उतना सामान अपना हम रखें, अधिक नहीं। अधिक इच्छाओं को ज्यादा प्रबल करोगे, ज्यादा सामान इकट्ठा करोगे तो फिर ये संसार हमको छोड़ना मुश्किल पड़ जाता है। तो प्रेमियों, संसार में हम आए हैं
मनुष्य का शरीर मिल गया है, जब मनुष्य का शरीर मिला है, मगर अभी मनुष्य के शरीर में हमारा जन्म नहीं हुआ है। ये संत जो है ये मनुष्य बनाते हैं इसके लिए। वो कहते हैं कि मनु भवे, यानी अभी मनुष्य बना नहीं है तू, तेरे लिए शरीर मिल गया है, अभी तो गर्भ में है, अभी तो गर्भ में है। दीक्षा प्राप्त करने के बाद में, दीक्षा का मतलब होता है नहीं तेरी बोली क्या है, सत्य बोली, तेरी जो बोली है वो सत्य है, क्योंकि परावाणी आत्मा की मानी गई तो आत्मा की बोली सत्य मानी गई है। अब ये गुरुमुखी है, मान लो जैसे गुरुमुखी होकर के यदि झूठ बोल रहा है, छल कपट है इसके अंदर, तो ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा की बोली नहीं है। दीक्षा का मतलब ये होता है कि दीक्षा प्राप्त करने के बाद में सत्य बोली इसको प्राप्त हो जाती है। जो सत्य का, सत्य बोली का, सत्य व्रत को धारण करते हैं वही भवसागर से पार हो जाते हैं। और क्योंकि वाणी को भी संयम में रखना वाणी का तप माना गया है। वाणी को जब आप संयम में रखोगे तो आपकी वाणी से तप है। इंद्रियों को संयम में रखना और फिर अपने मन को, हमारे लिए जो मानो की आत्म वृत्ति है, क्योंकि आत्म वृत्ति अखंड वृत्ति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण की वृत्ति चार, तो इसमें जो आत्म वृत्ति मानी गई है उसको अखंड वृत्ति कहा गया है। इन चार वृत्तियों से भी और श्रेष्ठ, जिसको परावाणी का विषय माना जाता है कि वो परावाणी का विषय है, परावाणी है। तो गुरु से हमें क्या प्राप्त हुई है? परावाणी, वही अमृत स्वरूप है। तो हमें केवल क्या करना है कि संसार से अपने मन को हटा करके, जो हमसे गुरु ने जो हमें सतनाम दिया है, सतनाम क्या है? सतनाम ही परावाणी है। उस परावाणी को सुनना, माला तो जैसे दिया ने कि श्वासा की माला बना कर अजपा को जाप और परम तत्व का ध्यान कर सोहग आवे आप। जो परावाणी आ रही है उसका ध्यान कर, कैसे ध्यान कर? मन से। तो मन से उसका ध्यान करने के लिए कहा गया है उस परावाणी का। अब कभी कभी जैसे हम अभ्यास करते करते भूल जाते हैं, ध्यान करते करते हमारा ध्यान हट जाता है, तो माया की जो जहर मान लहरें हैं, माया के झोंके हैं, आते हैं हटा देते हैं। जब धीरे धीरे अभ्यास करते रहोगे, जब हमारा आवरण पूरी तरह से हट जाता है, आवरण के हटने के बाद में और जब हमारा जो स्वरूप है वो पूरी तरह से जब प्रकट हो जाता है, तो फिर हमारे लिए जो निरंतर स्मरण है उस निरंतर स्मरण की प्राप्ति हो जाती है। तो एक तरफ माया है, एक तरफ परमात्मा है।